जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप पिछले वीडियो में चौपाई और दोहा छंद पढ़ चुके हैं, अब हम आपको आज इस वीडियो में सोरठा छंद पढ़ा रहे हैं। सोरठा छंद सोरठा है ना। सोरठा छंद क्या है या किसे कहते हैं, इसका लक्षण आपको जानना चाहिए, इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह अर्धसमात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। यह दोहा का उल्टा होता है। उल्टा होता है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती। परिभाषा ये हो गई, यह अर्धसमात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण जानेंगे तभी जान पाएंगे आप। परिभाषा याद रखेंगे तब भी जान सकते हैं, और उदाहरण जानते हैं तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि यह कौन सा छंद है। हाँ, परिभाषा जानते हैं, परिभाषा भी याद करिएगा, और उदाहरण जानते हैं तो आप जान पाएंगे कि कौन से सा छंद है। तो हम उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण है, नील सरोरुह श्याम। नील सरोरुह श्याम। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। तरुण
अरुण वारिज नयन, है ना। अगला अंतरा है करौ सु सो मम उर धाम सदा सदा क्षीर सागर शयन। ये आपका छंद है ना। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। जैसे अब ये दोहा का उल्टा होता है, मात्राएं जानते हैं तो मात्राएं लगाने के लिए दो दो, एक तीन, एक चार, दो छह, एक सात, एक आठ, आठ, दो 10, एक 11। फिर है अब जैसे कैसे हुआ, यहाँ नील, अधिक समय, जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है वहां पर क्या होता है, जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है वहां पर दो मात्रा होती है। तो वह नील, फिर सरोरुह, फिर श्याम, फिर तरुण, अरुण, वारिज, नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो क्या है कि अब यहां हो गया 11 मात्राएं। ये प्रथम चरण है, 2 1 3 1 4 2 6 2 8, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ये प्रथम चरण हो गया। क्या आपकी परिभाषा क्या कह रही है कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। तो इसमें भी देख लीजिएगा, 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11। अब यहाँ मम लिखा हुआ है तो मम, क्योंकि आधा जो वर्ण होता है, आधा मात्राएं होती हैं, उसको मात्रिक छंदों में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये हो गया प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। ये पहला और ये तीसरा है, ये दूसरा और ये चौथा है। तो इसमें क्या हो गया, तरुण 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 1 10 11 12 और 13। ये हो गया 13 मात्राएं हो गई इसमें। इसमें है सदा 1 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। ये हो गया, इसमें भी 13 हो गया। कितना? 13। अब आपकी परिभाषा क्या बता रही है, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, ये 11-11 हो गई है। और दूसरे एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और ये जानते ही हैं, यति लगाया गया है, ये यति है आपका। तो जब पढ़ते हैं तो उसकी एक लय होती है और उसके लिए एक समय के लिए रुकते हैं तो वहां पर यति लगती है और वही चरण माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये आपका सोरठा छंद हो गया। आप समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आया है। चलो आपको हम अगला छंद पढ़ा रहे हैं, वो छंद है रोला छंद। यह है
छंद की परिभाषा है यह सममात्रिक छंद है। रोला छंद की परिभाषा है यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण जान लीजिएगा। यति आपको बता चुके हैं लेकिन आप फिर से जानेंगे। उदाहरण है लिखा है को पापी को पापी को पापी पंचत्व को पापी पंचत्व प्राप्त को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत सुनि जमगन धावत को पापी पंचत्व प्राप्त को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जम गण धावत है ना। यहां जट लगा देते हैं। फिर अगला अंतरा है बनी 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 बामन वीर
बनी बनी बामन वीर, बनी बनी बामन वीर बढ़त चौचंद, बढ़त चौचंद, बढ़त चौचंद मचावत, मचावत फिर अगला अंतरा है पै तक ताकी, पै तक ताकी, पै तक ताकी लोथ, लोथ तिरपथगा, लोथ, लोथ तिरपथगा। हाँ भाई, तो यह रोला छंद हो गया। को पापी पंचत्व प्राप्त सुन जमगन धावत, बनि बनि बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ये आपका रोला छंद है। अब इसमें मात्रा जान लीजिएगा। 2 1 1 पापी 2 1 1 पंचत्व 2 1 1 2 1 को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10। देखिए 2 3 2 5 6 7 2 9 10 11 2 13 14 1 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, तो ये आपका रोला छंद है। जान गए आप लोग कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, ये आपका रहा रोला छंद।